गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बिमल सर। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 9। और चैप्टर 9 में हम लोग को जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो है बैंक की एंट्री, कि कहाँ पे हम लोग कैश लिखे, कहाँ पे बैंक लिखे, कहाँ पे कस्टमर पर्सनल अकाउंट लिखे या फिर कहाँ पे चेक लिखे। ये हम लोग को पता नहीं चल पाता है। तो आज हम आप लोग को इसी के बारे में हम बताएंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब आप अपने मन में सोचो कि भैया मेरे पास क्या है, मेरा एक बिजनेस है, मेरे पास कैश था, हमने अपने बिजनेस से कैश को निकाला और बैंक में ले जाकर जमा कर दिया। यानी बैंक यानी कि अपने अकाउंट में, बैंक में क्या होगा, मेरा अकाउंट होगा। तो अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि आप ये सोचो कि आपका क्या बढ़ा और क्या नहीं बढ़ा, यानी क्या गया। तो हमने ये पाया कि मेरा बैंक अकाउंट जो है, मेरा जो बैंक अकाउंट है ये बढ़ गया। फिर हमने क्या पाया कि मेरा जो है कैश अकाउंट जो है, जो मेरा कैश अकाउंट है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो जो बढ़ा उसको डीआर किया, जो आपके पास से गया उसको क्रेडिट किया, यानी कि सीआर किया। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एंट्री है। सेकेंड कह रहा है कि व्हेन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक। अब हम बैंक से क्या कर रहे हैं, कैश को निकाल रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम मेरा अकाउंट बैंक में था, हमने बैंक से क्या किया, पैसा निकाला। जब हम बैंक से पैसा निकाले होंगे तो क्या हुआ होगा, स्वाभाविक सी बात है मेरे पास कैश का जो चीज़ होगा वो बढ़ गया होगा, क्योंकि हम कैश हमने पा गया। और हम लोग का क्या गया होगा, तो जो बैंक में जो अकाउंट था वो कम हो गया होगा। यानी सिंपल सी बात, मेरा कैश बढ़ गया होगा और अकाउंट जो है वो घट गया होगा। इस बात को नोटिस करिएगा। थर्ड पॉइंट बोला है कि व्हेन चेक्स ड्राफ्ट ETC, यानी चेक हो या ड्राफ्ट हो, ये सब क्या है, तो ये सब एक माध्यम है पैसे ट्रांजैक्शन को निकालने के लिए या फिर पैसा पाने के लिए। जैसे आपने कोई सामान किसी को बेचा है या कोई सामान कहीं से आप सामान खरीदे हो, तो आप क्या किए, उस व्यक्ति को चेक दे दीजिए, लो भैया इस बैंक का चेक है, आप चेक बैंक में डाल दीजिएगा और पैसा उतार लीजिएगा। तो सेम सिचुएशन अप्लाई हियर। व्हेन चेक ड्राफ्ट ETC रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स, कस्टमर से क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, आर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन सेम डे। अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, हमने चेक पाया, कहाँ से, कस्टमर से। हमने कस्टमर से चेक पाया और उसको हमने डिपॉजिट किया बैंक में उसी दिन। अब एक बात ध्यान दो, जब हम चेक पाए होंगे तो चेक लेकर कहाँ गए होंगे, बैंक। तो जब चेक लेकर जब हम बैंक में जाएंगे तो चेक क्या है, चेक एक प्रकार का कैश ही तो है, चेक जो है एक प्रकार का कैश ही तो है। अब वो क्या हुआ, बैंक में जैसे आपने चेक दिया तो बैंक कैशियर बोला कि भैया इसे क्या करें, पैसा लेंगे या पैसा जमा कर देंगे। आपने बोला नहीं भैया पैसा जमा कर दो। तो वो क्या हुआ, आपका जो बैंक अकाउंट है, यानी बैंक जो अकाउंट है वो तो बढ़ गया होगा। और क्या गया होगा, किसका गया होगा, तो जो कस्टमर ने जो चेक दिया होगा, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे, कस्टमर का अकाउंट, यानी कस्टमर पर्सनल अकाउंट जो है वो गया। और क्या आपके पास आया है, तो बैंक अकाउंट आपके पास आया है। अब हम लोग 4th पॉइंट देख ले रहे हैं। When check draft ETC received from the customer are not sent to bank on the same day। अब ध्यान दीजिए बेटा, हमने क्या किया कि हमने चेक पा गया, चेक हमको मिल गया, लेकिन हम उस दिन बैंक में नहीं गए। यानी कि अगर उस दिन हम बैंक में नहीं गए होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग का जो बैंक है वो क्या हुआ होगा, बैंक बढ़ा नहीं होगा, क्योंकि हमने तो चेक डाला नहीं। तो जब चेक डाला नहीं तो क्या चेक कहाँ पे है, तो भैया चेक मेरे पास है। तो वैसी बात को हम लोग बोलते हैं चेक इन हैंड। चेक इन हैंड, चेक कहाँ है, तो हम लोग के हाथ में है। तो चेक इन यानी चेक आपके पास बढ़ा है। जो ये चेक है, ये जो हम लोग का चेक है वो क्या हो गया, तो ये डीआर हो गया। अब फिर क्या हुआ, और फिर वही एंट्री तो वही रहने वाली है। जब हमने पैसा पाया था तो बैंक अकाउंट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट कर दिया। यहाँ पे चेक हमने पाया है, चेक हमने जमा नहीं किया। जब चेक जमा नहीं किया है तो चेक इन हैंड अकाउंट डीआर कर देंगे, टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट कर देंगे। बात को नोटिस करिएगा। 5th पॉइंट कह रहा है, 5th पॉइंट क्या है, ऑन द डेट व्हेन एवर चेक ड्राफ्ट ETC आर सेंड टू द बैंक। अब देखिए, किसी डेट पे वो क्या हुआ, किसी डेट पे वो जो है चेक चला गया। जैसे आज तो हमने नहीं चेक किया, आज चेक हमको आज मिला, बट चेक हमने आज जमा नहीं किया। अब हमने क्या किया, चेक को 4-5 दिन बाद लेकर गए, ठीक है ना। तो उस चेक का हमने क्या नाम दे रखा था, उस चेक का नाम दे रखा था चेक इन हैंड। हमने क्या नाम दे रखा था, चेक इन हैंड। अब उस चेक इन हैंड को बैंक में लेकर गए होंगे,
चेक इन हैंड को बैंक में लेकर गए होंगे और बैंक कैशियर को दिए होंगे, भैया ये चेक इन हैंड है, यानी कि एक चेक है, इसको आप ले लो। तो बोला होगा कि सर आपका जो बैंक अकाउंट है वो बढ़ गया, ये जो आपका बैंक अकाउंट है वो क्या हो गया, बढ़ गया, और जो आपका चेक इन हैंड है वो आपके हाथ से वो चला गया, यानी कि ये क्या हुआ, बैंक आपका बढ़ गया, चेक इन हैंड जो है वो क्या हो गया, वो आपके हाथ से चला गया। तो इसकी एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट यार टू चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, रिया आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आएगा आप लोग बोलेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर इसको नोटिस करिए आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं पॉइंट 6 पे। पॉइंट 6 कह रहा है, पॉइंट 6 जो है वो ये बोल रहा है कि व्हेन ए कस्टमर जो है डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट, कस्टमर क्या कर रहा है, आपके बैंक अकाउंट में डाल दे रहा है, यानी कस्टमर ने आपको चेक नहीं दिया, वो बोला कि सर जी भैया जी हम क्या कर रहे हैं कि ये जो आपका जो पैसा है ना वो आपके अकाउंट में जाकर डाल दे रहे हैं। तो अब एक बात सोचो, ठीक है कोई बात नहीं, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी डाल रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, हमने ये कहा कि ठीक है भैया आप मेरे अकाउंट में डाल दो, तो मेरा अकाउंट जो बैंक का जो अकाउंट है वो तो बढ़ गया, ठीक। और कौन डाला है, तो यहाँ पे वो व्यक्ति डाला है, वो क्या कौन डाला है, वो व्यक्ति डाला है। तो टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, कस्टमर जो है अपने पर्सनल अकाउंट से क्या कर रहा है, उसको डाल रहा है, यानी आपके पास कैश आया और पर्सनल अकाउंट जो था उस व्यक्ति का गया, ठीक है। ये हम लोग की एंट्री है, ठीक है। नीरज अगर न समझ में आए तो बोलिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट ये है कि व्हेन, इसको थोड़ा सा रोक लेते हैं बेटा, इसको ज़रा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग समझने के लिए। अब क्या है कि यहाँ पे एक बार फिर देख लो बेटा, अब यहाँ पे क्या है कि 6 पॉइंट कह रहा है कि नहीं 6 नहीं 7 पॉइंट, व्हेन ए चेक प्रीवियसली डिपॉजिट इनटू द बैंक इज डिसऑनर्ड। अब देखो बेटा, अब हम जो चेक जमा किए थे, चेक जब जमा किया गया किसी कस्टमर के द्वारा तो उसकी एंट्री हुई थी कि बैंक अकाउंट या टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। अब जब वो चेक लेकर बैंक में जब हम गए तो वहाँ जाने के बाद हमने ये पाया कि भैया ये चेक क्या हो, डिसऑनर हो गया, यानी बैंक ने इसको माना ही नहीं, बोला कि इसमें साइन गलत है या जो कुछ कारण से वो क्या किया, उसको डिसऑनर कर दिया, ठीक है ना। अब वो ये पता चला कि वो डिसऑनर हो गया, तो उसकी एंट्री क्या हो गई, ठीक उल्टा, यानी कि जो कस्टमर पर्सनल अकाउंट था जो गया था वो डीआर हो गया और आपके अकाउंट को क्या कर दिया गया, टू शेयर कर दिया गया, यानी कि आपके अकाउंट से निकाल लिया गया है पैसा और उसको फिर चेक दे दिया गया है, ठीक है ना। ये हम लोग का क्या है 7 पॉइंट है। 8 पॉइंट देखते हैं, व्हेन ए चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर, हमने एक चेक रिसीव किया कस्टमर से एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम। अब ध्यान दीजिएगा, हम एक चेक रिसीव कर रहे हैं किसी कस्टमर से और उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, उसकी एंट्री हम लोग तो पढ़े थे, जैसे ट्रेड डिस्काउंट में था ना, उसमें हम लोग करते थे परचेज अकाउंट या टू डिस्काउंट अलाउड और फिर नीचे जो था वो अमाउंट लिख देते थे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे व्यक्ति विशेष जो है जहाँ से हम सामान क्या कर रहे हैं, चेक रिसीव कर रहे हैं, उसको हम दे रहे हैं। तो जब चेक रिसीव किए होंगे तो हम लोग की एंट्री क्या हुई होगी, तो चेक रिसीव किए होंगे, स्वाभाविक सी बात हम लोग का बैंक अकाउंट जो है वो क्या होगा, बढ़ गया होगा, बैंक अकाउंट डीआर हमने बैंक को बढ़ा दिया। आपने क्या कर रहा, आप चेक पा रहे हो, उसकी खुशी में उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिए, तो डिस्काउंट अलाउ भी डीआर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि हमने आपको बताया था कि डिस्काउंट अलाउ जो होता है वो क्या होता है, डीआर होता है। फिर कहाँ से ये सब चीज़ें जो चेक कहाँ से आया है, तो टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, उस कस्टमर से आया है। ध्यान दीजिएगा। आशीष अगर ना समझ में आया आशीष बोलिएगा बेटा, ये सिंपल सी बातें हैं, बहुत ही टिपिकल बातें नहीं हैं। अब हम लोग फिर आते हैं पॉइंट 8b पे, इन केस द एब चेक इज डिसऑनर। यही चीज़ अब क्या हुआ कि यही चीज़ें हैं कि आपका जो चेक है वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, यानी कि बैंक जो है, बैंक महाराज बोले कि भैया हम आपका ये चेक को डिसऑनर कर रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है इसमें बैलेंस ना हो या हो सकता है अब इसमें साइन हमको ना समझ में आ रहा, तो उसको डिसऑनर कर दिया। तो डिसऑनर कर दिया, ठीक है। इसका उल्टा, जब आप रिसीव किए थे तो बैंक को डीआर किए, डिस्काउंट अलाउ डीआर किए और टू कस्टमर को जो है पर्सनल अकाउंट कर दिए। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कस्टमर पर्सनल अकाउंट को डीआर कर देंगे, जो हम बैंक को डीआर किए तो उसको क्रेडिट कर दिए, डिस्काउंट अलाउड जो है उसको भी हमने क्रेडिट कर दिया। ध्यान दो। रितिका अगर ना समझ में आए तो बोलिएगा।
रितिका। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब 9 पॉइंट करेंगे, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ ए चेक। देखो अब हमने पेमेंट किया, क्या पेमेंट किया, हमने पैसा दिया, इशू ऑफ द चेक, जब चेक इशू किया गया तो क्या किया गया, हमने पैसा दिया, यानी कि हमने पेमेंट को, बल्कि ऐसे कहो ना, हमने किसी चीज़ का पेमेंट किया चेक देकर, हमने किसी चीज़ का पेमेंट किया चेक देकर। अब तक तो तुम चेक पा रहे थे या कुछ कर रहे थे, अब तुम चेक दे रहे हो। जब चेक दे रहे हो तो क्या हुआ होगा, तुम्हारा बैंक घटा होगा, तुम्हारा बैंक अकाउंट घटा होगा। तो सिंपल सी बात ये तो समझ में आ गया कि बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, घटा दिया। अब क्या हुआ, क्या हम लोग को किसके अकाउंट से गया होगा पैसा, जब चेक दिए होंगे तो किसके अकाउंट से पैसा डेबिट किया गया होगा, ठीक है ना। तो अब पर्सनल अकाउंट जो है वो क्या हुआ, डेबिट हो गया। जो पर्सनल अकाउंट था वो डेबिट हुआ टू बैंक अकाउंट। ठीक, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हैं, इसको नोटिस कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, व्हेन एक्सपेंस आर पेड बाय द इशू ऑफ चेक। हम चेक को इशू कर रहे हैं तो कुछ खर्च वर्च जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो फिर वही बात, हम खर्च को कैसे, किस माध्यम से भर रहे हैं, खर्च को हम भर रहे हैं बैंक के माध्यम से, चेक देकर भर रहे हैं। तो हम चेक देकर भर रहे हैं तो मेरे पास क्या आया, खर्चा आया, क्या गया, चेक गया, यानी एक्सपेंस अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट है, व्हेन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर। हमने क्या किया कि हमने कैश विथड्रॉन कर रहा है बैंक से पर्सनल, यानी मालिक जो है पैसा निकाल रहा है बैंक से अपने काम के लिए, क्या कर रहा है, अपने काम के लिए। उसकी एंट्री तो हमको पता था, जब कैश निकालता था तो हम बोलते थे ड्राइंग दिया टू कैश। अब यहाँ क्या कर रहा है, बैंक से निकाल रहा है तो क्या बोल देंगे, ड्राइंग अकाउंट टू बैंक, यानी कि ड्राइंग तो मेरे पास आया और मेरा क्या हुआ, बैंक बैलेंस जो था तो वो कम हो गया, ठीक। तो टू बैंक अकाउंट कर दिया, यानी ड्राइंग अकाउंट दिया टू बैंक। आई होप आपको ये बातें जो हैं समझ में आई होंगी, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।